हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हम भगवत गीता यथारूप के 8वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और हम इस अध्याय के अंत में आ गए हैं। इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग या पार्थ प्रश्नोत्तर योग। पिछले श्लोकों में हमने जाना कि सोए हुए ब्रह्मा जी को अव्यक्त कहते हैं और ब्रह्मा जी के प्रत्येक रात्रि में ब्रह्मा जी के लोक के नीचे के 3 लोकों में प्रलय आ जाता है और इन लोकों में रहने वाले लोगों का भौतिक शरीर ब्रह्मा जी के शरीर में प्रवेश कर जाता है और जीवात्मा महाविष्णु के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। और फिर जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तब ब्रह्मा जी अपने शरीर से 84 लाख प्रकार के शरीरों को प्रकट कर देते हैं और जीवात्मा अपने विगत जीवन के कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त करता है। इस प्रकार जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इसके पश्चात हमने ये भी जाना कि इन अव्यक्त से एक और श्रेष्ठ अव्यक्त है जो कि श्री भगवान के परमात्मा रूप श्री विष्णु हैं। इनको श्रेष्ठ अव्यक्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मा जी का सत्य लोक तथा ब्रह्मा जी स्वयं भी 100 वर्षों के बाद प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यदि ब्रह्मा जी वैष्णव हुए तब उनका पतन नहीं होगा, लेकिन उनके सत्य लोक का तब भी पतन होगा। पतन से अर्थ है कि सत्य लोक का विनाश हो जाएगा और करोड़ों वर्षों के बाद जब फिर सृष्टि होगी तब भगवान सत्यलोक की फिर से सृष्टि करते हैं अपनी बहिरंगा शक्तियों के द्वारा। कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी की तुलना में ब्रह्मा जी के सत्यलोक की अवधि बहुत अधिक है, लेकिन नित्य नहीं है। नित्य तो केवल गोलोक वृंदावन धाम और वैकुंठ लोक है। इसके अलावा सब कुछ अनित्य है, नश्वर है और विनाश युक्त है। इसीलिए श्री भगवान और उनके धाम को श्रेष्ठ अव्यक्त कहते हैं। इसके पश्चात हमने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात को जाना कि गोलोक वृंदावन धाम तथा वैकुंठ लोक की प्राप्ति केवल अनन्य भक्त के द्वारा ही हो सकती है। अनन्य भक्त के द्वारा अनन्य भक्ति करके ही हो सकती है। अनन्य का अर्थ है कि जब साधक का चित्त केवल कृष्ण कथा, कीर्तन तथा कृष्ण सेवा में लग जाए और जब वह किसी अन्य मार्ग का अवलंबन करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हो जाए और उसे स्थान, काल तथा पात्र से कोई फर्क ही ना पड़े, वह हर समय हर स्थान में केवल कृष्ण के स्मरण में लीन रहे, ऐसे साधक को अनन्य भक्त कहते हैं। और ऐसे अनन्य भक्ति से ही गोलोक वृंदावन धाम तथा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। गोलोक वृंदावन धाम भगवान कृष्ण का धाम है, जहाँ की भूमि और सब कुछ चिंतामणि है। वहाँ कुछ भी जड़ नहीं है, सब कुछ चेतन है। वहाँ के वृक्ष कल्पतरु हैं। जो कुछ भी उनसे मांगा जाता है वे तुरंत इच्छा की पूर्ति करते हैं। वहाँ सुरभि गायें हैं। वहाँ के तालाब, नदियाँ नाना रंग के खिले हुए कमलों से सुशोभित होते हैं। वहाँ के वृक्ष फल फूल से लदे रहते हैं। चिड़ियाँ चहचहाती रहती हैं, मोर नृत्य करते हैं, सरोवर में हंस क्रीड़ा करते हैं। वहाँ की हर चीज़ नित्य है। वहाँ जन्म नहीं होता, बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है और मृत्यु नहीं है। वहाँ सभी भक्त भगवान कृष्ण की
प्रेम पूर्वक सेवा में नित्य आनंद में डूबे रहते हैं। वहाँ कोई सख्य रस में कृष्ण के साथ खेलते हैं, तो कभी वात्सल्य रस में कृष्ण पर अनुशासन करते हैं, तो कुछ भक्त दास्य रस में कृष्ण की सेवा करते हैं, तो कभी माधुर्य रस में गोपियां राधा रानी सहित रास नृत्य करती हैं। ऐसा है गोलोक वृंदावन धाम, और वहाँ पहुँचने का केवल एक ही विधि है, और वह विधि है अनन्य भक्ति। यही विधि वैकुंठ में भी पहुँचने के लिए है। गोलोक और वैकुंठ धाम में केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही पहुँचा जा सकता है। गोलोक और वैकुंठ में केवल एक अंतर है। गोलोक में भगवान की रसमयी सेवा होती है, और वैकुंठ में भगवान विष्णु, जो कि भगवान कृष्ण के पुरुष अवतार हैं और भगवान से गुणों में अभिन्न हैं, उनकी ऐश्वर्यमयी सेवा होती है। वैकुंठ में भगवान विष्णु की लक्ष्मी जी के साथ बहुत ही ऐश्वर्यमयी ढंग से पूजा अर्चना होती है। यहाँ तक हमने अच्छे से समझा है। अब आज हम 4 श्लोकों का अध्ययन करने वाले हैं, और इन चारों श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन में उठे प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। इस अध्याय का नाम है पार्थ प्रश्नोत्तर योग, और अर्जुन के मन में उठने वाले प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे हैं। अर्जुन ने सोचा कि जो अनन्य भक्त हैं उनके लिए तो भगवान ने कहा कि वे गोलोक वृंदावन धाम या वैकुंठ लोक को प्राप्त करेंगे, लेकिन जो अनन्य भक्त नहीं हैं, जैसे कि जो कर्म, ज्ञान, ध्यान या अष्टांग योग के मार्ग का अवलंबन करते हैं, उनका क्या होगा? वे कहाँ और कैसे जाएंगे? यह अर्जुन सोचने लगा। अब इन चारों श्लोकों में भगवान अर्जुन के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रत्येक श्लोक, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आज के इस वीडियो में हमें पता चलेगा कि मृत्यु का समय किस प्रकार से हमारा गंतव्य निर्धारित करता है। बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मार्गदर्शक है भगवान के एक एक वचन। आइए अब हम श्लोक संख्या 23 का वाचन करें। यत्र काले त्व अनावृतम आवृतम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र काले त्व अनावृतम आवृतं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र जिस, काले काल, तु किंतु, अनावृतम पीछे न आने वाली गति को, आवृतम पीछे आने वाली गति को, च तथा, एव निस्संदेह, योगिनः योगी, प्रयाताः शरीर त्याग कर जाने वाले, यान्ति प्राप्त होते हैं, तम उस काल, काल को, वक्ष्यामि कहूँगा, भरतर्षभ हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे भारत, अब मैं तेरे लिए उन दोनों कालों का वर्णन करूँगा जिनमें से एक में तो संसार से प्रयाण करने पर संसार में फिर आना होता है, और दूसरे में जाने पर संसार में फिर जन्म नहीं होता। यत्र काले त्व अनावृतम आवृतम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। अनावृतम का अर्थ है पुनर्जन्म नहीं होना,
और आवृतम का अर्थ है पुनर्जन्म होना। आइए अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान के पूर्ण शरणागत अनन्य भक्तों को यह चिंता नहीं सताती है कि उनका देह त्याग किस समय होगा अथवा किस प्रकार से होगा। वे सब कुछ श्री कृष्ण की इच्छा पर छोड़ देते हैं और इस प्रकार सुखपूर्वक भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं। परंतु जो अनन्य भक्त नहीं है, जो कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग आदि अन्य साधनों पर निर्भर हैं, उनके लिए आवश्यक है कि किसी उपयुक्त काल में देह त्याग करें, जिससे उन्हें ये निश्चित रहे कि जन्म मृत्युमय संसार में उन्हें फिर आना नहीं पड़ेगा। सिद्ध योगी इच्छा के अनुसार संसार से जाने के देश काल को चुन सकते हैं, परंतु जो सिद्ध नहीं हुआ है उसे प्रकृति के इच्छा अनुसार देह त्याग करना होगा। श्री भगवान ने इस प्रकरण में उस काल का वर्णन किया है जो आवागमन से मुक्ति के लिए सबसे उपयुक्त है। आवागमन अर्थात पुनर्जन्म। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ प्रयुक्त काल शब्द कालाभिमानी देवता का वाचक है। कालाभिमानी देवता से तात्पर्य है कि वह देवता जिसके नियंत्रण में काल रहता है। काल अर्थात समय। यहाँ पर मृत्यु के लिए उचित समय की बात हो रही है। जैसे कि हमने भीष्म पितामह का उदाहरण देखा है। भीष्म पितामह को महाभारत के युद्ध के 10वें दिन पर अर्जुन ने अपने तीक्ष्ण बाणों से प्रहार कर बाणों की शैया पर लेटा दिया था। भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन फिर भी वे बाणों की शैया पर पीड़ा सहते रहे और उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे। हमारे आचार्य कहते हैं कि भीष्म पितामह एक महाजन थे और भगवान के अनन्य भक्त थे, फिर भी उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा की, क्योंकि वे अपने आप को भक्त मानते ही नहीं थे। ये उनकी दैन्यता है, विनम्रता है और साथ ही समस्त ज्ञानी और योगियों को शिक्षा है कि उत्तरायण में प्रयाण करने से भगवान के ब्रह्म ज्योति को प्राप्त हो सकते हैं। आइए अब हम अगले श्लोक पे चलते हैं। इस श्लोक में हमने जाना कि भगवान ने अर्जुन से कहा कि मृत्यु के लिए जो समय उपयुक्त है, यदि उस समय पे प्रयाण हो तभी इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकला जा सकता है, अर्थात पुनर्जन्म नहीं होगा। अब वह उपयुक्त काल क्या है, अगले 2 श्लोकों में भगवान खूब विस्तार से अर्जुन को बताने वाले हैं। अर्जुन के माध्यम से हम भी समझने वाले हैं। आइए अब श्लोक संख्या 24 का वाचन करते हैं। अग्नि ज्योति अह शुक्ल षड्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। अग्निः ज्योतिः अह शुक्लः षड्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। अग्निः अग्नि का अभिमानी देवता, ज्योतिः प्रकाशमय, अह दिन का अभिमानी देवता, शुक्लः शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता, षड्मासाः उत्तरायण उत्तरायण के 6 मासों का अभिमानी देवता, तत्र उस मार्ग में
प्रयाताः जो देह को त्याग कर प्रयाण करते हैं, गच्छन्ति प्राप्त होते हैं, ब्रह्म ब्रह्म को, ब्रह्मविदः ब्रह्मवेत्ता जनाः पुरुष। श्रील प्रभुपाद अनुवाद में हमसे कह रहे हैं कि जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि का अभिमानी देवता, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में देह को त्याग कर गए ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। अभिमानी शब्द का अर्थ है नियंत्रक। तो इसका अर्थ है कि अग्नि के नियंत्रक देवता, दिन के नियंत्रक देवता, शुक्ल पक्ष के नियंत्रक देवता और उत्तरायण के नियंत्रक देवता। उस समय जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष अपना शरीर त्यागते हैं वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म अर्थात भगवान की ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होते हैं। आइए अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अग्नि, प्रकाश, दिन, सूर्य आदि के उल्लेख से ये जान पड़ता है कि इन सभी के अपने अपने अभिमानी देवता हैं। अभिमानी अर्थात नियंत्रक देवता हैं जो आत्मा के गमन की व्यवस्था करते हैं। आत्मा जब शरीर को त्याग करके जाता है तो उसकी व्यवस्था करते हैं ये सभी देवता, जैसे कि अग्नि, प्रकाश, दिन और सूर्य, इन सब के नियंत्रक देवता है। वो उस आत्मा को लेकर के जाते हैं। ये व्यवस्था भगवान की बनाई हुई है। देहांत काल में जीव के एक नए जीवन की ओर अग्रसर होता है। दैव योग से अथवा साधन के बल पर यदि इस श्लोक में बताए गए काल में किसी का देह त्याग हो तो वह भगवान के निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर सकता है। उत्तम योगी इष्ट देश काल में देह त्याग करने की सामर्थ्य रखते हैं। उत्तम योगी अर्थात जिन्होंने योग बल से सिद्धि प्राप्त कर लिया है, वे अपने अनुसार देश काल में वे अपने देह त्याग की सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन दूसरों का इसमें कोई बस नहीं चलता। दूसरे अर्थात जो अभी उत्तम योगी नहीं बने हैं। जैसे हमने भीष्म पितामह का सुना कि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसीलिए वे उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसे उत्तम योगी अपने देश काल को चुन करके वे देह को त्याग करने का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन जो इस उच्च कोटि के योगी नहीं हैं, उनका अपने देह त्याग पर कोई बस नहीं चलता है। यदि दैववश उनका देहांत भद्र बेला में हो जाए, भद्र बेला अर्थात उस शुभ समय में हो जाए, तो वे भी बार बार जन्म मृत्यु रूप चक्र से मुक्त हो सकते। शुभ समय का अर्थ है कि दिन का समय हो, शुक्ल पक्ष हो, उत्तरायण हो। इस शुभ समय में यदि किसी का दैववश देहांत हो जाता है, भले ही वह ब्रह्मविद ना हो, तो भी वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। अन्यथा उसका पुनरागमन अर्थात पुनर्जन्म अवश्य होगा। प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि परंतु कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्त के लिए पुनर्जन्म का भय कभी नहीं हो सकता है, चाहे उसका देह त्याग मंगल बेला में हो अथवा अमंगल समय में, दैववश से हो अथवा स्वेच्छा से। कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्त कभी भी उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि वह भगवान के धाम में वो प्राप्त होता है, क्योंकि वह अनन्य भक्त है और वह सदा ही भगवान के रूप लीला गुणों का चिंतन करता रहता है, जो कि निर्गुण है। ऐसे भक्त के लिए किसी भी मंगल या अमंगल समय की कोई बाध्यता नहीं है और वह निश्चित रूप से
कृष्ण भावना भावित है और वह भगवान के धाम को प्रवेश करता है, जहाँ से पुनर्जन्म कभी नहीं होता। श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि भगवान ने मनुष्यों की सहायता के लिए अनेक देवताओं को नियुक्त कर रखा है। मनुष्य सांस ले सके इसलिए नथनों पे एक देवता को नियुक्त कर रखा है। पलक झपकने के लिए एक देवता नियुक्त है। पेट के भोजन को पचाने के लिए एक देवता नियुक्त है। मल मूत्र विसर्जन के लिए भी एक देवता नियुक्त है और उनका नाम है मित्र देवता। इस प्रकार 33 करोड़ देवताओं को भगवान ने मनुष्य की सहायता के लिए नियुक्त कर रखा है। दिन का देवता होते हैं, पक्ष का देवता होता है, मास का देवता होता है और फिर एक अयण का देवता होता है। 15 दिनों का एक पक्ष होता है, 2 पक्षों से एक मास बनता है और 6 महीनों का एक अयण होता है। जो ब्रह्मविद योगी होते हैं वे जब दिन के समय जब खूब प्रकाश होता है, शुक्ल पक्ष के समय और उत्तरायण के समय प्रयाण करते हैं, तब वे निश्चित रूप से ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मविद उन्हें कहा जाता है जो ब्रह्म को जानते हैं तथा ब्राह्मण के समस्त गुणों से युक्त होते हैं, जैसे कि उनकी इंद्रियां तथा मन पूर्ण रूप से नियंत्रण में रहता है तथा वे अंदर से और बाहर से स्वच्छ रहते हैं। उनमें क्षमा, दान तथा सहन शक्ति होती है और वे आस्तिक बुद्धि वाले होते हैं। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी तथा योगी जन जब शुक्ल पक्ष के दिन के समय जब खूब प्रकाश होता है तथा उत्तरायण के समय जब वे प्रयाण करते हैं, तब वे ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यदि कोई ब्रह्मविद न भी हो, लेकिन यदि दैववश उसका प्रयाण शुक्ल पक्ष उत्तरायण में दिन के समय होता है, तो वह भी भगवान के ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होता है और वहाँ से उसका पुनर्जन्म नहीं होता, भले ही वह ब्रह्मविद ना हो। भगवान की ये व्यवस्था है कि इस विशेष काल में जब ज्ञानी या योगी का प्रयाण होता है, तब जीवात्मा को दिन का देवता पक्ष के देवता के हाथ में सौंप देता है, पक्ष का देवता अयण के देवता के हाथ में सौंप देता है और फिर अयण का देवता आदित्य को सौंप देता है। आदित्य हैं सूर्य नारायण भगवान। फिर सूर्य नारायण भगवान उसे ब्रह्म ज्योति तक पहुंचा देते हैं। इस प्रकार देवताओं की सहायता से जीव ब्रह्म ज्योति तक हाथों हाथ पहुंचता है। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन तपस्या करके योग सिद्धि करने की आवश्यकता होती है। यह किसी साधारण मनुष्य के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है कि वह अपने मृत्यु का समय निर्धारित कर सके। यह नियम ज्ञानी तथा योगी के लिए है। भक्त तो सर्वदा ही ऐसे किसी भी नियम से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, क्योंकि वह अनन्य भक्त है जो कि सदा केवल कृष्ण के कथा कीर्तन में डूबा रहता है। उसके लिए भगवान ने कहा है कि वह अपने अनन्य भक्त को सुखपूर्वक लब्ध है। भक्त को तो यह विशेष प्रकार का छूट है कि उसका प्रयाण जब भी हो, चाहे वह दिन हो या रात हो, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, उत्तरायण हो या दक्षिणायन हो, शुभ हो या अशुभ हो, उसे तो विष्णु दूत ही आकर ले जाते हैं भगवान के धाम में। इस श्लोक में हमने विशेष रूप से जाना कि ज्ञानी और योगी का जब विशेष उपयुक्त समय में प्रयाण होता है, तब वे ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होते हैं, अन्यथा नहीं। और हमने ये भी जाना कि यदि किसी व्यक्ति का अकस्मात प्रयाण हो जाता है
इस विशेष समय की गणना के अनुसार भले ही वह ब्रह्मविद ना हो तो भी उसे ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा है। अब हम आते हैं अगले श्लोक में, अर्थात श्लोक संख्या 25 में, जिसमें भगवान ने कर्म योगियों की गति के विषय में विस्तार से बताया है। श्लोक संख्या 24 में हमने ज्ञानी और योगियों के गति के विषय में विस्तार से जाना। अब हम कर्म योगियों के गति के विषय में जानने वाले हैं। आइए श्लोक संख्या 25 का वाचन करते हैं। धूमो रात्रि तथा कृष्णः षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। धूमो रात्रिः तथा कृष्णः षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। धूमः धूम अभिमानी देवता, रात्रि रात्रि का अभिमानी देवता, तथा और कृष्णः कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता, षड्मासाः दक्षिणायनम दक्षिणायन के 6 मासों का अभिमानी देवता, तत्र उस मार्ग में चंद्रमसम चंद्रलोक की, ज्योति ज्योति को, योगी योगी, प्राप्य प्राप्त होकर, निवर्तते फिर पीछे आता है। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद में कह रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन से कहा, और जिस मार्ग में धूम अभिमानी देवता है, रात्रि का अभिमानी देवता है, कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 मासों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में गया योगी चंद्रलोक को प्राप्त होकर संसार में फिर आता है। इसके अनुवाद में भगवान ने और से आरंभ किया। क्यों? क्योंकि इसके पहले भगवान ने ज्ञानी और योगियों के लिए बताया कि जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि का अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में देह को त्याग कर गए ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, जहाँ से उनका पुनर्जन्म नहीं होता। अब भगवान कर्म योगियों के बारे में बता रहे हैं, और कर्म योगी कहाँ पर जाते हैं? वे धूम अभिमानी देवता, धूम अर्थात कोहरा, कोहरा के जो देवता हैं, और फिर रात्रि के देवता, कृष्ण पक्ष के देवता, दक्षिणायन के 6 मासों के देवता, ये उन्हें उस मार्ग में ले जाते हैं जो कि चंद्रलोक की ओर जाता है, और वे चंद्रलोक को प्राप्त होकर वहाँ पे खूब लंबे समय तक भोग करके वे फिर संसार में वापस आते हैं। इनका पुनर्जन्म होता है। श्रील प्रभुपाद हमें तात्पर्य में बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध में उल्लेख है कि जो मनुष्य पृथ्वी पर सकाम कर्म एवं यज्ञ करते हैं, वे देह का अंत होने पर चंद्रलोक को जाते हैं। वहाँ वे देव गणना के अनुसार 10,000 वर्ष तक रहते हैं और सोमरस का पान करते हुए जीवन का उपभोग करते हैं, परंतु अंत में उन्हें पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। इसका अर्थ है कि चंद्रमा पर ऐसे उच्च कोटि के जीवों का निवास है जो स्थूल इंद्रियों द्वारा गोचर नहीं है। इस श्लोक में सकाम कर्मियों के लिए कहा जा रहा है जो वर्णाश्रम धर्म का ठीक ठीक पालन करते हैं और यज्ञ करते हैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। उन्हें चंद्रलोक की प्राप्ति होती है और वहाँ वे बहुत लंबे समय तक सुख भोग करते हैं, सोमरस का पान करते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनके पुण्य कर्म की अवधि समाप्त हो जाती है तब उन्हें
इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक में लौटना पड़ता। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि चंद्रलोक में कर्म योगी देवताओं के 10,000 वर्षों तक विभिन्न सुखों को भोग कर फिर से संसार में आ जाते हैं। इस संसार से जो लोग चंद्रलोक तक जाने का दावा करते हैं, उन्होंने तक वहाँ कुछ भी नहीं देखा। इसका कारण ये है कि भौतिक चक्षुओं से कोई भी उच्च लोकों को देख नहीं सकता। इस श्लोक में हमने ये समझा कि जो सकाम कर्मी होते हैं, उनका प्रयाण जब रात को होता है तथा उस समय घना कोहरा हो, जिसका अर्थ है कि खूब सर्दी की रात हो, कृष्ण पक्ष हो, दक्षिणायन का समय हो, तब जब एक सकाम कर्मी का प्रयाण होता है अर्थात देह त्याग होता है, तब उसके लिए पितृयान आता है और उसे रात के अंधेरे में स्वर्ग लोक लेकर जाते हैं, क्योंकि उसे स्वर्ग के उच्च लोक में भोग करने की तीव्र इच्छा। वहाँ वह लंबे समय तक खूब भोग करता है और जब उसके पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, तब वह वापस इस भौतिक संसार में आ जाता है, अर्थात उसका पुनर्जन्म होता है। अब हमने सकाम कर्मी के प्रयाण के विषय में अच्छे से समझ लिया। इससे पहले हमने जाना था कि यदि ज्ञानी योगी उत्तरायण के शुक्ल पक्ष के खूब प्रकाशमान दिन के समय अपना शरीर त्यागते हैं, तब उन्हें ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति होती है, जहाँ से उनका पुनर्गमन कभी नहीं होता, पुनर्जन्म कभी नहीं होता। लेकिन यदि इस काल में प्रयाण न हो, तब उन्हें अगले ऐसे ही समय की प्रतीक्षा करना होता है, जो कि अत्यंत कठिन है। केवल जो योग बल से सिद्धि प्राप्त करते हैं, वे ही ऐसा कर सकते हैं। आइए इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि यदि हमें कहीं ट्रेन से जाना है, हमने टिकट ले लिया, सारी तैयारी कर ली, लेकिन यदि हम समय पर स्टेशन ना पहुँचे तो ट्रेन हमारे लिए रुकेगी नहीं। और यदि हम चाहें कि उसी टिकट से दूसरे दिन हम यात्रा कर ले उसी ट्रेन में, तो ये भी संभव नहीं है। अगले दिन उसी ट्रेन से यात्रा करने के लिए हमें नए टिकट लेने की आवश्यकता होगी। बिल्कुल इसी तरह ज्ञानी योगी तथा कर्म योगियों के लिए एक निश्चित काल निर्धारित किया गया है। यदि उनका प्रयाण उस काल में होता है, तब वे ब्रह्म ज्योति या स्वर्ग लोक को प्राप्त होंगे, अन्यथा नहीं। श्लोक संख्या 24 और 25 में हमने खूब अच्छी तरीके से काल का महत्व समझा है कि जो योगी और ज्ञानी प्रकाशमय दिन में शुक्ल पक्ष में उत्तरायण के समय प्रयाण करते हैं, तब वे ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होते हैं। और जो कर्म योगी हैं, वे जब रात्रि के समय, जब घना कोहरा हो, कृष्ण पक्ष हो, दक्षिणायन हो, जब वे अपने शरीर को त्यागते हैं, तब वे पितृयान में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं, अन्यथा नहीं। हमने देखा कि काल का कितना महत्व है। ज्ञानी योगी और कर्म योगियों के लिए ब्रह्म ज्योति या स्वर्ग लोक को प्राप्त। यदि इस निर्धारित काल में उनका प्रयाण नहीं हुआ, तो उन्हें ब्रह्म ज्योति या स्वर्ग लोक की प्राप्ति नहीं होगी। जबकि एक अनन्य भक्त को इस किसी भी प्रकार की कभी भी चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि वह उत्तरायण हो या दक्षिणायन हो, कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, दिन हो या रात हो। भक्त का प्रयाण जब भी होता है, तब वह सीधे भगवत धाम को प्राप्त होता है। आइए अब हम आज के आखिरी श्लोक का वाचन करते हैं। श्लोक संख्या 26। शुक्ल कृष्णे गति ही एते जगतः शाश्वते मते एकया
यात्य अनावृतम अन्यया आवृते पुनः शुक्ल कृष्णे गति हि एते जगतः शाश्वते मते एकया यात्य अनावृतम अन्यया आवृते पुनः शुक्ल अर्ची, कृष्ण धूम, गति मार्ग, ही निसंदेह, एते ये दोनों, जगतः जगत के, शाश्वते वेदों में, मते माने गए हैं, एकया एक के द्वारा, याति प्राप्त होता है, अनावृतम मोक्ष को, अन्यया दूसरे से, आवृते पुनः संसार में फिर जन्म लेता है। शुक्ल कृष्णे गति ही एते जगतः शाश्वते मते एकया यात्य अनावृतम अन्यया आवर्तते पुनः। इस श्लोक के अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वेदों के मत में इस जगत से प्रयाण करने के दो ही समय हैं, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल अर्थात प्रकाशमय समय और कृष्ण अर्थात अंधकारमय समय, यही दो मार्ग हैं। शुक्ल गति से गए हुए पुनरागमन नहीं होता और अंधकारमय गति से प्रयाण करने वाले संसार में फिर आते हैं। बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि जो शुक्ल गति में प्रयाण करते हैं उनका पुनरागमन नहीं होता, लेकिन जिनका प्रयाण कृष्ण पक्ष जो कि अंधकारमय समय है उसमें प्रयाण होता है, फिर वे संसार में वापस आते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में हमें बता रहे हैं कि आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी ने छांदोग्य उपनिषद से गमनागमन का यही विवरण उद्धृत किया है। इस प्रकार ज्ञान और कर्म के अधिकारी अनादिकाल से संसार में गमनागमन कर रहे हैं। श्री कृष्ण के चरणार वृंद की शरण में न जाने से उनकी मुक्ति कभी नहीं होती। बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि जो ज्ञानी हैं, योगी हैं या कर्म योगी हैं, वे अनादिकाल से इस संसार में गमनागमन कर रहे हैं, अर्थात उनका पुनर्जन्म होता है। लेकिन जो कृष्ण के चरणार वृंद में शरण ले लेते हैं उनका कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता है। आज हमने श्लोक संख्या 23 से 26 तक का विस्तार से अध्ययन किया और निष्कर्ष ये निकला कि हमारे सनातन धर्म में प्रयाण के लिए दो मार्ग हैं। एक है प्रकाश का मार्ग और दूसरा है अंधकार का मार्ग। प्रकाश का मार्ग है उत्तरायण के समय शुक्ल पक्ष में तथा दिन के प्रकाशमय काल में, और दूसरा है अंधकार का मार्ग जो कि दक्षिणायन के समय, रात्रि के समय, कृष्ण पक्ष में और साथ में घना कोहरा। इन दोनों ही समय में जो प्रयाण करते हैं वे उच्च लोकों को प्राप्त करते हैं। उत्तरायण में प्रयाण करने से ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति होती है जहाँ से पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन दक्षिणायन में प्रयाण करने से स्वर्ग में देवताओं के 10,000 वर्षों तक उत्तम भोग भोगने के बाद पुनर्जन्म अवश्य ही होता है। ये हुआ ज्ञानी और कर्मी की गति। इसके अलावा जो अनन्य भक्त हैं वे कभी भी किसी भी काल में प्रयाण कर सकते हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वे निर्गुण भगवान के अनन्य भक्त हैं, इसलिए उनका प्रयाण मार्ग भी निर्गुण है। वे सीधे श्री भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे अनन्य भक्त सदा ही भगवान के नाम, रूप, लीला, कथा, नाम जप, हरिनाम संकीर्तन में मग्न रहते हैं। भगवान और भगवान के नाम, रूप, धाम में
कोई अंतर नहीं है। इसीलिए ये अनन्य भक्त सीधे भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं, जहाँ से उनका पुनरागमन कभी नहीं होता। इसके अलावा यदि कोई भगवान का अनन्य भक्त नहीं है, ज्ञानी योगी भी नहीं है और कर्मयोगी भी नहीं है, तब उसका निम्न लोक में गमन होगा। निम्न लोक अर्थात नरक में गमन होगा और उसे यमराज के दूत लेने आते हैं। मैं आशा करती हूँ कि अब हम सभी को खूब अच्छी तरह पता चल गया है कि उच्च लोकों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, साथ ही कहाँ से पुनरागमन कभी नहीं होता और कहाँ से पुनरागमन होता है, और गोलोक धाम किसके लिए सुलभ है। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतुकी कृपा से हमें भगवद गीता यथारूप का गुह्य ज्ञान इतनी सरलता से प्राप्त हो रहा है। भगवान ने हमें सभी मार्गों के विषय में अर्जुन को निमित्त बनाकर खूब विस्तार से बता दिया। अब हमें चयन करना है कि हम किस मार्ग का चयन करते हैं। अब ये पूर्ण रूप से हमारे चयन पर निर्भर करता है कि हम उच्च लोकों का या गोलोक का या निम्न लोक के हम गामी बनेंगे। यदि आपके मन में आज के श्लोकों को लेकर कोई भी प्रश्न हो तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही ये भी लिखिएगा कि आपने किस मार्ग का चयन किया है। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप लगातार भगवान के वचनों को इतनी एकाग्रता और निष्ठा से सुन रहे हैं। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे। तब तक आप खूब मन लगाकर इस वीडियो को देखिए, अन्यों के साथ शेयर कीजिए और खूब प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगले सप्ताह हम इस अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों का अध्ययन करेंगे और तब तक आप खूब प्रेम से इस वीडियो को देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और सदा प्रसन्न रहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय।